हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं इसके सरिता। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे, देखने में व्यस्त हो जाएंगे। इतनी अच्छी कहानी है। तो चलिए आगे देखते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। महाभारत के कर्ण के पूर्व जन्म का रहस्य जानिए। क्यों सहना पड़ा था कर्ण को अन्याय और अपमान? नर और नारायण का अवतार की एक रहस्यमयी कहानी। यह प्रश्न आपके दिमाग में अवश्य आए होंगे कि महारानी कुंती का ज्येष्ठ पुत्र और परम तेजस्वी सूर्य का अंश होते हुए कर्ण को महाभारत में इतना अपमान और जिल्लत क्यों सहनी पड़ी? आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी थी अर्जुन और कर्ण में जो उसने कभी भी अपने बड़े भाई को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा? आखिर क्या वजह थी कि कर्ण सूर्य देवता का अंश होते हुए दुर्योधन जैसे राक्षस के पाप में भागीदार बना? उम्मीद है इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जब किसी का जन्म ही विवादित हो या अपवादित हो और आपको लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो जान लीजिए उसके साथ कोई न कोई पूर्व जन्म का रहस्य अवश्य है। कर्ण के रहस्यमयी जन्म और मृत्यु का उत्तर भी महाभारत में कुछ ऐसे ही मिलता है। त्रेता युग में सहस्त्र कवच नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसने सूर्य देव की कड़ी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और अमरता का वरदान मांगने लगा। सूर्य देव अमरता का वरदान देने से साफ मना कर दिए। तो उसने कहा कि फिर हमको ऐसी एक सहस्त्र दिव्य कवच की सुरक्षा दीजिए जिसमें से किसी एक कवच को केवल वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष की तपस्या की हो, और जो भी कवच को तोड़ेगा वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सूर्यदेव जानते थे कि यह राक्षस मेरे वरदान का दुरुपयोग करने वाला है, लेकिन वह कवच दान देने को मजबूर थे। अतः उन्हें उस राक्षस को वह विचित्र वरदान दे डाला। सहस्त्र कवच से सुरक्षित होने के बाद उस राक्षस का नाम सहस्त्र कवच पड़ गया। अपनी शक्ति के अनुसार वरदान पाते ही उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। सहस्त्र कवच के अत्याचार से तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मच गई। सभी देवता मिलकर इस विचित्र राक्षस से निजात के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु सभी को आश्वासन देकर विदा किए। उसी समय सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। भगवान विष्णु ने मूर्ति के 2 जुड़वा बच्चे के रूप में जन्म लिया, जिन्हें नर और नारायण के नाम दिया गया। 2 शरीर होते हुए दोनों में एक ही आत्मा निवास करती थी। कालांतर में दोनों भाई बड़े हुए। एक भाई तपस्या के लिए वन में चला गया और एक भाई ने सहस्त्र कवच राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। राक्षस हंसते हुए बोला, तुच्छ नर, तू नहीं जानता कि मुझे मारने के लिए मेरा कवच तोड़ना जरूरी है, और मेरा कवच केवल वही तोड़ सकता है जिसमें 1000 वर्ष तपस्या की हो। ऐसा मुझे सूर्य का वरदान है। नर ने मुस्कुराते हुए कहा, रे दुष्ट राक्षस, तू भी नहीं जानता है कि हम 2 भाई हैं और हमारी आत्मा एक ही है। मेरे भाई श्री नारायण तप कर रहे हैं और मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आ मुझसे युद्ध कर। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हुआ। सहस्त्र कवच को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि नारायण के तप के साथ नर की शक्ति बढ़ते जा रही थी। 1000 वर्ष का तपस्या और समय पूर्ण होते ही नर ने सहस्त्र कवच को एक कवच तोड़ डाला, लेकिन कवच टूटते ही सूर्य के वरदान के अनुसार नर की मृत्यु हो गई। तभी नर का भाई नारायण सामने से दौड़ा चला आ रहा था। दोनों भाई जुड़वा थे, अतः सहस्त्र कवच यह देखकर दंग रह गया कि ये अभी तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, फिर से कैसे दौड़ा चला आ रहा है। तभी उसने देखा कि नर का शरीर तो उसके सामने ही पड़ा था। वह नर का भाई नारायण था, जो अपने भाई की ओर दौड़ा चला आ रहा था, तथा नारायण को अपने भाई की ओर जाता देख हंसता हुआ सहस्त्र कवच बोला, तुम्हें अपने मूर्ख भाई को समझाना चाहिए था, बेवजह मारा गया। नारायण शांति पूर्वक अपने भाई के पास बैठा और मंत्र पाठ किए। उसी क्षण नारायण उठ बैठा। यह देखकर सहस्त्र कवच आश्चर्य में पड़ गया। वह देखने लगा। तब नारायण ने बताया कि उसने 1000 वर्ष तक शिव की तपस्या की है, जिससे उसे महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि प्राप्त हुई है। उसी के प्रभाव से उसने अपने भाई को जीवित किया है। अब नारायण ने सहस्त्र कवच को ललकारा और नर को तपस्या में बिठा दिया।
1000 वर्ष के बाद सहस्त्र कवच का दूसरा कवच भी टूट गया और नारायण की मृत्यु हो गई। तब नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह यह चक्र चलता रहा और 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई के मरते ही दूसरा उसे जीवित करके तपस्या पर बिठा देता था। तब सहस्त्र कवच का आखिरी कवच बचा तो उसे लगा कि उसकी मृत्यु निकट है, अतः अपने प्राणों का मोह करके वह भगवान सूर्यदेव की शरण में भाग गया। नर और नारायण दोनों उसका पीछा करते हुए सूर्यलोक पहुंचे और सहस्त्र कवच के पास गिनाकर उसे मृत्यु दंड देने का आग्रह करने लगे, किंतु सूर्यदेव शरणागत की रक्षा करने की जिद पर अड़े रहे। अंततः जब सूर्यदेव नहीं माने तो नारायण ने सूर्यदेव को श्राप दे दिया, हे सूर्य, जिस दुष्कर्मों के दंड में आप इस दुष्ट की रक्षा का प्रयास कर रहे हैं, आपको भी उन दुष्कर्मों का भागीदार होना पड़ेगा। इन कर्मों का फल भोगने के लिए आपको भी इस दुष्ट के साथ जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह सूर्यदेव ने त्रेता युग में उस राक्षस को बचा लिया, लेकिन त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग प्रारंभ हुआ। द्वापर युग की बात है, वरदान की परीक्षा करने के लिए कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया और सूर्यदेव प्रकट हुए और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन रहस्य की बात यह है कि तभी नारायण सूर्य को दिया गया वह श्राप फलीभूत हुआ और कर्ण के रूप में सूर्य और सहस्त्र राक्षस दोनों ने मिलकर जन्म लिया कर्ण के रूप में। सूर्य ने केवल अपना अंश भेजा था, लेकिन श्राप के प्रभाव से सहस्त्र कवच का अंश भी कर्ण में विद्यमान था। यह ऐसे ही था जैसे नर और नारायण दो शरीर होते हुए एक आत्मा थे, उसी तरह कर्ण में सूर्य और सहस्त्र कवच राक्षस दोनों ही एक आत्मा अंश के रूप में विद्यमान थे। दूसरी ओर त्रेता युग के नर और नारायण द्वापर में अर्जुन और कृष्ण बने। सूर्य के अंश के कारण ही कर्ण परम तेजस्वी और वीर था, जबकि उस राक्षस के अंश के कारण ही कर्म फल के रूप में उसे अन्याय और अपमान सहना पड़ा। कर्ण का कवच वही आखिरी 1000वां कवच था जो सहस्त्र कवच के पास युद्ध के दौरान बच गया था। यदि अर्जुन उस कवच को तोड़ता तो वह उसी क्षण उसकी मृत्यु तय थी। यह बात इंद्रदेव को पता थी, इसीलिए उन्होंने पहले ही कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिए थे। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा आखिर कर्ण को अन्याय और अपमान क्यों झेलनी पड़े। यह बात उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल था जो अपने त्रेता युग में किए गए थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा? कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि पर अपने दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी के बारे में कमेंट करके आप अपने विचार हमें व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।